इमरजेंसी में इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने लाखों हिंदुओं की नसबंदी कराई। मैं चुप रहा, मैं आज भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। संविधान होते हुए इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। मैं चुप रहा, मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। कांग्रेस की करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस चैनल पे जिसका नाम है न्यूज़ अड्डा इंडिया, आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ऐसा तो है नहीं कि कोई इस्लामिक पार्टी है। कांग्रेस में बहुत सारे हिंदू कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन कांग्रेस की सोच क्या है वही आपको बताने जा रही हूँ। क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ, इसलिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या नहीं कर सकता हूँ ये आपको बतलाने जा रही हूँ। और अगर इसमें से जो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उससे उलट जाएंगे तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का दंश झेलना पड़ेगा। क्योंकि फिलहाल भारत में जो लड़ाई चल रही है, भारत वर्सेस इंडिया चल रही है और इंडिया की पुरोधा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, जो पूरे कांग्रेस पार्टी की माताजी हैं। उनके इशारों पे ये पूरी कांग्रेस पार्टी कह चलती है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को गांधी कांग्रेस भी कहा जाता है और राहुल कांग्रेस भी कहा जाता है, सोनिया कांग्रेस भी कहा जाता है। आइए जानते हैं। मैं सीए शरणार्थी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हूँ। मैं बांग्लादेशी घुसपैठियों पर नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं वक्फ बोर्ड कानून पर भी नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं 1947 के विभाजन में करोड़ों हिंदुओं के नरसंहार पर भी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। गांधी के मृत्यु के बाद मेरी पार्टी द्वारा 5000 चित्पावन ब्राह्मण मार दिए गए थे, घर उनके जला दिए गए थे, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मुस्लिम राष्ट्र देने के बाद भी मेरे राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया। इस्लामवाद का कट्टरपंथी सोच आज भी इस देश में बड़े धड़ल्ले से मौजूद है, लेकिन मैं चुप रहूँगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल में सेकुलरिज्म कानून जोड़ दिया। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और ये सेकुलरिज्म एक तरफा था, जिसमें सेकुलरिज्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ रियायत जो है एक कौम जिसका नाम है इस्लाम, मुसलमान, उसी को मिलता है। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। इमरजेंसी में इंदिरा गांधी, संजय गांधी ने लाखों हिंदुओं की नसबंदी कराई। मैं चुप रहा, मैं आज भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। 1966 में संसद भवन के सामने इंदिरा गांधी ने 5000 से ज़्यादा संत समाज के लोगों पर गोलियां चलवाई। मैं चुप रहा, मैं कुछ नहीं बोला उस वक्त भी क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। संविधान होते हुए इंदिरा गांधी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया। मैं चुप रहा, मैंने उस वक्त भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। 1948 में हजारों निर्दोष सिख मार दिए गए। मैं तब भी कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं हिंदू मंदिरों से करोड़ों अरबों के टैक्स और चर्च मदरसों को करोड़ों अरबों के अनुदान देने वाले कानून पर भी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं 370 हटाने का समर्थन नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, चाहे कश्मीर जल जाए का, चाहे भारत के फिर टुकड़े टुकड़े हो जाएं, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कश्मीरी पंडितों
बंगाल केरल के पीड़ित हिंदुओं के लिए भी कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं लफ्ज़ हाथ पर भी कुछ नहीं बोलूँगा, मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों पर भी कुछ नहीं बोलूँगा, उनका समर्थन करूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ रहूँगा, उनका समर्थन करूँगा, उनको अपनी पार्टी में जगह दूँगा, और ये सब होते हुए भी मैं चुपचाप देखूंगा, भले मैं पीछे रह जाऊं, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूं। मैं राम को काल्पनिक कहने वाले का समर्थन करूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूं। मैं राम मंदिर के विरुद्ध 24 वकील लगाने वाले के साथ खड़ा रहूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूं। मैं अकबर महान और आर्य विदेशी हैं वामपंथियों द्वारा लिखे गए इस इतिहास के साथ हूं, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं सनातन को गाली देने वाले के साथ हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं रामायण जलाने वालों के साथ हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं राम मंदिर के आंदोलन में भी साथ नहीं था, उल्टा उन पे गोलियां चलवाने वालों के साथ मैं खड़ा हुआ नजर आया था और राम मंदिर को मिथ्या बताया था। मैं उस पर चुपचाप देखता रहा था, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। ज्ञान बापू और मथुरा पर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं मंदिर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मंदिर जाऊँगा तो भगवान के पीछे, उस आस्था के पीछे चुप्पी भी साधे रहूँगा, भगवान के अस्तित्व पे सवाल उठाता रहूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले के साथ हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं अखंड भारत के हिस्से पीओके का समर्थन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं भारत की संस्कृति, योग, गुरुकुल शिक्षा, तिलक, शिखा, जनेऊ का उपहास करूँगा, और उनकी जो बेइज्जती करते हैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं हिंदुओं के धर्मांतरण कानून का विरोध करने वालों के साथ हूँ। हिंदुओं का धर्मांतरण होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, और इस सभी सोच को जब बुलंदी मिलती है तो मैं यहाँ वहाँ चुप्पी साधे रहता हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। मैं भारत के हिंदू राष्ट्र बनाने का समर्थन कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू हूँ। जय हिंद, जय भारत। मुझे इस राष्ट्र की चिंता भी है, मुझे 370 हटाना अच्छा भी लगता है। धर्मांतरण एक बेहद बेहुदा मजाक है इस देश के साथ, मैं ये मानती हूँ, और मैं इस देश को हिंदू राष्ट्र के रूप में भी देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कांग्रेसी हिंदू नहीं। जय हिंद, जय भारत।